अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के दूसरा प्रकार पढ़ते हैं जिसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया के बारे में समझते हैं बाबू हो। तो अगला हमारा आता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में डीकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो इसका नाम में ही छिपा हुआ है, यानी कि कौन सा इसका डिफिनीशन क्या होगा। वियोजन माने टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। तो यानी कि वैसी अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ टूट करके दो या दो से नए पदार्थों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यानी इसमें से मोटा मोटी होगा कि मान लिया जाए एक अकेला पदार्थ है और इसमें से क्या हो गया? टूट करके दो पदार्थ बन गया। अब देखो, हो सकता है अकेला पदार्थ है, ये टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या हो गया? निर्माण हो गया। अब प्रश्न उठता है कि टूटेगा अपने आप में टूट जाएगा? है कैसे टूटेगा भाई? तो कहता है यहाँ पर ऊर्जा चाहिए। यहाँ पर क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। विदाउट एनर्जी डज नॉट ब्रेक एनी सबस्टांस। कोई भी पदार्थ बिना ऊर्जा के टूटता नहीं है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो इसका डिफिनीशन मोटा मोटी ऐसे भी हो जाएगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ ऊर्जा के उपस्थिति में या ऊर्जा द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखो, संयोजन अभी पढ़े थे कुछ देर पहले, वो जस्ट इसके उल्टा है। यानी आता है परीक्षा में क्वेश्चन कि हाँ कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया, यानी ऐसा आता है कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया से उल्टा है या विपरीत है। ऐसा कैसे? तो देखो, संयोजन में था कि दो गो मिलके एगो बन रहा था और इसमें था एगो टूट करके दो या दो से अधिक बन रहा। ठीक है, तो इस तरीके से आता है प्रश्न, तो हम उसको बता सकते हैं कि उसमें जुट करके सिंगल बनता है, संयोजित होता है, और इसमें एगो टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ बनता है। चलिए अब बात इसका एग्जाम्पल में कुछ देख लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल में क्या होगा। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि एग्जाम्पल देखने से पहले हम बात करते हैं जैसे कि यहाँ पर जो ऊर्जा दिया जा रहा है, ऊर्जा का सप्लाई हो रहा है, ऊर्जा की उपस्थिति में टूट रहे हैं पदार्थ, तो ऊर्जा कितने तरीके से दिया जा सकता है? तो कहा जाता है बुआ कि ऊर्जा 3 तरीके से दिया जाता है। कौन कौन तरीके से उपयोग होता है यहाँ ऊर्जा? पहला है ऊष्मा। पहला क्या है? ऊष्मा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हीट। और दूसरा क्या है? प्रकाश, जिसको अपन इंग्लिश में लाइट कहते हैं। सब एक प्रकार का ऊर्जा है। और उसी प्रकार से तीसरा है हमारा विद्युत धारा, या इसी को अपन कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा। तो ये 3 तरीके से वियोजन अभिक्रिया के लिए जो ऊर्जा उपयोग होता है वो कितने प्रकार यानी कितना तरीका से होता है? 3 प्रकार से यूज होता है। पहला ऊष्मा, दूसरा प्रकाश और तीसरा विद्युत धारा। तो कहता है कि यदि उपयोग की गई ऊर्जा ऊष्मा के रूप में हो और एकल पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट जाए तो उस अभिक्रिया का नाम होता है ऊष्मीय वियोजन। कौन वियोजन? ऊष्मीय वियोजन क्या हो गया? यानी एकल पदार्थ ऊष्मीय ऊर्जा की उपस्थिति में दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाए तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। अब कहता है एक होता है प्रकाशीय वियोजन। इसमें क्या होता है बुआ? एकल पदार्थ प्रकाशीय ऊर्जा द्वारा दो पदार्थों में टूट जाते हैं, उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं।
अब आता है एक वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन या इसी का दूसरा नाम होता है वैद्युत अपघटन। कौन अपघटन? वैद्युत अपघटन। तो इसमें क्या होता है कि एकल पदार्थ विद्युत धारा द्वारा या विद्युत ऊर्जा द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाते हैं, उसे वैद्युत वियोजन कहते हैं। बारी बारी से हम लोग देखते हैं कि ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, वैद्युत वियोजन क्या होता है। तो इसके उदाहरण कौन कौन से आएंगे ऊष्मीय वियोजन के? तो स्वाभाविक बात है कि ऊष्मीय वियोजन में ऊष्मा द्वारा वियोजन की अभिक्रिया होती होगी। जैसे देखो कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका नाम है यानी रासायनिक नाम हो गया कौन? कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो इसको ऊष्मा दिया गया या इसी को कैपिटल डेल्टा द्वारा अगर सूचित करें तो गर्म किया गया। जब इसको गर्म किया गया तो क्या बना हुआ? एक बन गया कैल्शियम ऑक्साइड और एक बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। ये ठोस रूप में बना है और ये गैस रूप में बन के उड़ गया है। फाइनली हमें जो भी बर्तन में प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा? केवल कैल्शियम ऑक्साइड। देखो इसका साधारण नाम है, इसी का नाम होता है संगमरमर। संगमरमर, ठीक है। या इसी का दूसरा नाम होता है खड़िया। खड़िया माने हो गया जो भी हो गया खल्ली। या इसी का नाम होता है चूना पत्थर। चूना पत्थर। तो परीक्षा में एक बार पूछा था, 2014 में पूछा था प्रश्न कि निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय माने अलग है। और ऑप्शन क्या क्या था? ऑप्शन था संगमरमर, चौक, खड़िया, और चौथा ऑप्शन था हमारा क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कौन विजातीय है, कौन अलग है, ये प्रश्न था। तो पहला संगमरमर, दूसरा खड़िया, तीसरा चौक और चौथा आपका क्या था? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ध्यान से सुनो, संगमरमर, खड़िया, चूना पत्थर सबका अणुसूत्र कौन था? CaCO3। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस जो था, जिसको कोई भुड़की उड़की छेद उद है उससे उसको बंद करने के लिए किया जाता है, समझ गया ना? कुछ देर के बाद अपने से कठोर हो जाता है। नहीं देखता हड्डी उड्डी मान लिया जाए कजित का वो करता, टूट टाट जाता है तब वो जोड़ता उड़ता उजर का पलस्तरा करता है, तो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। तो देखो ये तीनों सेम था लेकिन विजातीय माने अलग। कौन अलग है? तो वही चौथा ऑप्शन प्लास्टर ऑफ पेरिस था, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र होता है CaSO4.12H2O। ये अलग था। तीनों तो सेम था, संगमरमर, खड़िया पत्थर तीनों, खड़िया और चूना पत्थर तीनों सेम था, और अलग कौन था? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। तो देखो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कहीं से तुम्हारा प्रश्न उठा सकता है, इसलिए केमिस्ट्री में हर एक फार्मूला और हर एक नाम को याद करना होता है। ठीक है। कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट पूछ दिया तो CaCO3 या संगमरमर का अणुसूत्र CaCO3, खड़िया का CaCO3। तो देखो अब अपना विषय वस्तु पर आते हैं हम। उसमें वियोजन का एग्जाम्पल देख रहे हैं कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। एक पदार्थ से दो पदार्थ का निर्माण हुआ, तो इसलिए ये वियोजन अभिक्रिया होगा। और वियोजन में भी कौन वियोजन? ऊष्मीय वियोजन, क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा द्वारा वियोजन की अभिक्रिया हुआ है। अब देखो इसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। कौन ऑक्साइड है? कैल्शियम ऑक्साइड। देखो कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड ये जो नाम है रासायनिक नाम है, रसायन के क्षेत्र में पढ़ल लिखल आदमी इसको बोलेगा कैल्शियम ऑक्साइड। अब तुम बाजार में जाओगे कहोगे कैल्शियम ऑक्साइड दीजिए, तो क्या कहाँ कहाँ से आ गया है तुम बताओ तो? मान ले जब आदमी रहा कि बोल दिया कि हाँ कैल्शियम ऑक्साइड दीजिए, तो कहेगा नहीं हमारे यहाँ है, कुछ लेवे हुए आ जाता है कैल्शियम ऑक्साइड कहाँ से? तो होगा कहा वो जो है उजरका वही दीजिए ना। अरे बोलो चूना ना बोलो चूना बोलो, या क्या कहता है बुझा हुआ चूना बोलो।
समझ गया ना। तो चूना मिल जाएगा तुमको। तो देखो इसका एक प्रचलित नाम होता है, प्रचलित माने जिसको दुनिया जानता है, और रासायनिक नाम पढ़ल लिखल आदमी ही जानता है। तो इसका प्रचलित नाम क्या होता है? जो भी है कली चूना। कौन चूना? कली चूना। कली चूना, या इसी को कहते हैं बूझा हुआ चूना। बूझा, हाँ बूझा हुआ चूना, बूझा हुआ चूना। ठीक है, तो ये बूझा हुआ चूना हो गया हुआ। तो इस तरीके से पहला उसमें वियोजन में आपने पढ़ा कि कैल्शियम ऑक्साइड को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, और साथ ही साथ क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये डायरेक्ट रिएक्शन भी पूछ सकता है कि क्या होता है जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है। तो कौन सी बनो है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इतना दूर तक आप उतार लीजिए, बाकी कहानी आपको आगे करते हैं। नेक्स्ट आगे बात अगर कर ले तो और कुछ वियोजन अभिक्रिया आप देख सकते हैं। जैसे देखिए PbNO3 का होल 2, जिसका नाम क्या होगा? लेड नाइट्रेट। कौन नाइट्रेट? लेड नाइट्रेट। ध्यान देना, ये लेड नाइट्रेट है। जब इसको गर्म किया गया, मान लीजिए कैसे कैसे गर्म किया गया, एक परखनली दिया हुआ, समझ गया ने? परखनली कांच का है, ठीक है, और इसमें हमारा क्या रख दिया? लेड नाइट्रेट, यानी इसमें है PbNO3। तो लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल 2, तो लेड नाइट्रेट है हमारा यहाँ पर। अब जब लेड नाइट्रेट है, नीचे से हमारा क्या किया गया? हीट किया गया। जब ये हीट किया गया तो हीट करने के बाद कुछ समय बाद क्या देखा गया? इससे जो भी है यानी एक धुआं निकल रहा है, एक धुआं निकल रहा है जिसका रंग क्या है? भूरे रंग का। भूरे रंग का क्या निकल रहा है? धुआं निकल रहा है। और बाद में जब ये चेक किया गया कि वो है क्या, तो ध्यान देना कि लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया तो बनता है लेड ऑक्साइड। कौन ऑक्साइड? लेड ऑक्साइड, या लेड मोनोऑक्साइड भी इसको कहा जाता है कोई किताब में। और उसके बाद बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ेंगे तो NO2 को क्या पढ़ेंगे? जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना और ऑक्सीजन गैस बना, ये सॉलिड स्टेट में बनता है, ये गैसियस स्टेट में बनता है, ये भी गैसियस स्टेट में बनता है, मतलब गैस के रूप में बनता है। आपको ध्यान हो कि ये लेड नाइट्रेट है। जब इसको हीट किया गया तो बना क्या हुआ? लेड ऑक्साइड, और साथ ही साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस, ये तीन बना। अब इसमें से ये सॉलिड स्टेट है तो नीचे बैठल रह जाएगा, ये भी गैस है, ये भी गैस है। तो अब बताओ कि इसमें से कौन सा जो गैस बना या कौन सा जो धुआं है जो हमें भूरे रंग का दिखाई दिया? देखो ऑक्सीजन का कोई रंग नहीं होता। अगर रंग होता तो हमें पता चलता, सांस लेते देखो यही ले रहे हैं पियर का रंग के, हरियर का रंग के। लेकिन ऑक्सीजन जब हम अपन सांस लेते हैं तो पता चलता है कि कैसन का हुआ है, कौन रंग के हम ले रहे हैं ससिया, नहीं ना पता चलता है। तो ऑक्सीजन का कोई रंग नहीं होता है, तो ये कलरलेस हो गया। अभी तो निचले बैठल है, बच गया कौन? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो जो भूरे रंग का हमारा गैस निकला था वो कौन सा था? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कई बार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, या तो डायरेक्ट ये पूछ दिया जाता है रिएक्शन कि क्या होता है जब, व्हाट हैपन व्हेन, क्या होता है जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, तो उसका रिएक्शन दीजिएगा। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या बनता है? लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। इसको तुमको रटना होगा बुआ। इस रिएक्शन को एनसीईआरटी में जितने रिएक्शन हैं वो रिएक्शन को तुमको याद रखना होगा, मेमोराइज करना होगा कि इसको गर्म करने पर ये सब बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर था। हाँ, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है बाबू हो कि यदि लेड नाइट्रेट को गर्म किया गया है और गर्म करने के बाद
एक भूरे रंग का गैस बना है, तो उस भूरे रंग का गैस का क्या नाम है? समझ गया नहीं है? उस भूरे रंग का गैस का अनुसूत्र निम्न में से क्या है? ऑप्शन दे देगा ऑक्सीजन, ऑप्शन दे देगा तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन देगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और चौथा ऑप्शन देगा लेड ऑक्साइड यानी PbO। तो कौन सा गैस बना है भूरे रंग का? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्लियर है? एक तीसरा एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में दिया है कि एक फेरस सल्फेट है। कौन सल्फेट है? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट हो गया। और इसको जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है? ये सॉलिड स्टेट में है बुआ। अब इसको जब गर्म करते हैं तो बनता है हमारा फेरिक ऑक्साइड। कौन ऑक्साइड? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। चेक कर लो ये बैलेंस है या नहीं है या नहीं। तो जब हम अपन चेक करते हैं तो बैलेंस करने के लिए लेड एक इधर भी नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 है। एक्चुअली मैं डायरेक्ट इसको 4 लगाते हो इधर, तो 4 लगा दिया तो नाइट्रोजन 4 हो गया, इधर भी 2 लगा दो तो चेक कर लो कि नाइट्रोजन यहाँ हो गया 2 दूनी 4 और इधर भी की हो गया 4। लेड 2 है तो इधर भी 2 लगा दो, लेड बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन चेक कर लो 3 दूना 6, 6 दूना 12। इधर देखो क्या हो गया 2 ऑक्सीजन इधर, 4 दूनी 8, 8 है 2 12, 8 2 8 10 2 12 यानी 4 दूनी 8, 8 है 2 10 और 10 है 2 कितना हो गया 12। अब बैलेंस इक्वेशन हो गया। इसको चेक करो बुआ। अगला क्वेश्चन, अगला एग्जांपल हम लोग देखे थे कि जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? फेरिक ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में, ये गैसेस स्टेट में बनता है और ये भी गैसेस स्टेट में बनता है। इसके बाद अगर बात करते हैं, इसका नाम क्या हो गया? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड। और बाकी ये सब हो गया सल्फर डाइऑक्साइड और एक होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO2 और SO3। अब देखो इसको बैलेंसिंग करना है तो इधर आयरन 2 है और इधर आयरन कितना है? 1 है। आगे 2 लगा देंगे, आयरन बैलेंस हो जाएगा, सल्फर भी 2 हो जाएगा, सल्फर भी उधर 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन 4 दूनी 8, 3 ऑक्सीजन इधर, 3 2 5, 5 3 8, बैलेंस हो गया। तो ये रिएक्शन भी रटना है, इसको भी रटना है। और तीसरा रिएक्शन, चौथा रिएक्शन आता है उसमें वियोजन का। चौथा रिएक्शन क्या है उसमें वियोजन का? तो एक होता है हमारा पोटासियम क्लोरेट यानी KClO3। इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है? कहता है इसको जब गर्म करते हैं बुआ तो बनता है KCl और कौन सी? ऑक्सीजन गैस। ये सॉलिड स्टेट में और ये गैसेस स्टेट में उड़ जाता है ऊपर की ओर। अब देखो चेक करो बुआ कि बैलेंस करना है तो ऑक्सीजन इधर 3 है और इधर ऑक्सीजन 2 है। तो क्या करते हैं, जितना इधर लटका हुआ है, ऑक्सीजन में कितना लटका हुआ है? 2, और इसमें ऑक्सीजन में कितना लटका हुआ है? 3। तो उसका वाला इधर ले आते हैं, 2 इधर ले आओ और इसका वाला 3 इधर लेके चल जाओ। तो देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन हो गया कितना? 6 और इधर भी ऑक्सीजन 6। पोटासियम 2 हो गया, इधर पोटासियम 2 है, इधर पोटासियम 1, आगे 2 लगा देंगे पोटेशियम भी क्या हो गया? बैलेंस हो गया। एक और वियोजन, उसमें वियोजन में देख लेते हैं, चेक करते हैं। एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको भी गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? इसको गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसको बैलेंस करने के लिए आगे 2 लगा दो, बैलेंस हो जाएगा। तो ये सारा एग्जाम्पल हमने देखा कि एकल पदार्थ 3 पदार्थों में टूट रहा है, एकल पदार्थ 3 पदार्थों में, एकल पदार्थ 2 पदार्थों में, एकल पदार्थ 3 पदार्थों में टूट रहा है। तो ये सब जो टूटने की प्रक्रिया है, इसलिए इसका नाम वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट रहा है और यहाँ पर ऊर्जा के रूप में ऊष्मा का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए इसे ऊष्मीय वियोजन भी कहते हैं। अब देखो एक आगो और भी होता है, जैसे कि देखो बहुत सारा जलायोजित लवण होता है, जैसे फेरस जैसे होगा कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, जिसको नीला थोथा भी कहते हैं। इसको भी गर्म करेंगे तो बनता कौची है? CuSO4 प्लस कितना H2O? 5H2O। ये गैस रूप में बनता है, उड़ जाता है और ये सॉलिड स्टेट में बनता है।
ये कैसा रंग का होता है? नीला रंग का होता है। कैसा रंग का? नीला रंग का होता है। लेकिन गर्म करते हैं तो ये क्या हो जाता है? रंगहीन। रंगहीन हो जाता है। इसका नाम है नीला थोथा। नीला थोथा। यह इसी का रासायनिक नाम होता है कॉपर सल्फेट डॉट पेंटाहाइड्रेट। कॉपर सल्फेट डॉट पेंटाहाइड्रेट। हाइड्रेट माने जल होता है, पेंटा माने 5 होता है, यानी 5 जल के अणु हैं। और वही जब गर्म किया गया तो जल के अणु बाहर निकल गए, उड़ गए, केवल बना पहुंचे कॉपर सल्फेट, जो कि क्या था? रंगहीन था। यहाँ भी एकल पदार्थ था जो कि टूट करके कितना पदार्थों में बदल गया? 2 पदार्थों में। तो इसलिए ये वियोजन अभिक्रिया हुआ। ये सारा उसमें वियोजन का उदाहरण हुआ। आगे आता है हमारा प्रकाशीय वियोजन। तो प्रकाशीय वियोजन में क्या है? जैसे हो गया हमारा AgCl, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड। ये सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो श्वेत रंग का होता है। इसको जब सूर्य के प्रकाश में रखते हैं ना, सूर्य का प्रकाश जब में रखते हैं तो ये टूट जाता है 2 पदार्थों में। पहला सिल्वर और दूसरा क्लोरीन। तो देखो क्लोरीन जब भी रहेगा तो दुकेले रहेगा, इसलिए 2 नीचे की हो गया, लटक गया, क्योंकि गैस रूप में है। ये सॉलिड हो गया और ये क्या हो गया? गैस। श्वेत था, रंग इसका कैसा था? श्वेत। लेकिन जैसे ही सूर्य के प्रकाश में रखें तो ये धूसर रंग में हो बदल गया। कैसा रंग में? धूसर रंग में। और धूसर रंग में जो था वो क्या था? चांदी था। तो एकल पदार्थ सूर्य के प्रकाश या प्रकाशीय ऊर्जा द्वारा 2 पदार्थों में टूट गया, इसलिए इसे प्रकाशीय वियोजन कहेंगे। दूसरा इसका कौन आता है? सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। इसको भी जब सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो ये टूट जाता है Ag प्लस किसमें? Br2 में, क्योंकि ये भी द्विपरमाणविक होता है, ब्रोमीन भी। ये भी सॉलिड हो गया और ये क्या होता है? गैसेस स्टेट में ही रहता है, लेकिन यहाँ पर गैस के रूप में बनता है। ये कैसा रंग का होता है बुआ? ये भी धूसर रंग का हो गया। धूसर रंग मतलब होता है ग्रे कलर, ग्रे। धूसर रंग, या इसी को इंग्लिश में अपन क्या कह सकते हैं? ग्रे। ये चांदी है और ये ब्रोमीन है। और ये जो इसका कलर जो होता है रेड ब्राउन होता है, यानी भूरा लाल होता है। ठीक है। अब देखते हैं, बैलेंस होना चाहिए। तो इधर क्लोरीन 1 है, उधर क्लोरीन कितना है? 2। इधर क्लोरीन 2 है और इधर क्लोरीन 1 है। इधर वाला सुधर वाला बना होगा तो जितना इधर होगा उतना ही उधर होना चाहिए, लेकिन उधर 2 हो गया, तो ऐसे कैसे होगा भाई? तो बैलेंस करेंगे। इधर 2 लटका हुआ है तो 2 आगे लिख दो, तो क्लोरीन 2 हो गया, सिल्वर भी 2 हो गया, तो इसलिए आगे 2 लगा देंगे। उसी प्रकार से 2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी। तो इस तरीके से इसका रंग कैसा होता है? इसका नाम क्या हो गया? सिल्वर ब्रोमाइड। इसका कलर कैसा होता है बुआ? तो इसका कलर होता है पीला, हल्का पीला। कैसा पीला? हल्का पीला। हल्का पीला होता है। कहता है ये दोनों अभिक्रिया जो होती है, यानी जो प्रकाशीय वियोजन सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर टूट जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर या प्रकाश में रखने पर टूट जाता है, ये दोनों अभिक्रिया कहाँ होती है? तो कहता है ये दोनों अभिक्रिया फोटोग्राफी प्लेट में होता है। कौन से प्लेट में? फोटोग्राफी प्लेट में होता है। तो प्रश्न आता है कि फोटोग्राफी प्लेट में कौन कौन से यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी प्लेट में सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड। पहले का जो ब्लैक एंड वाइट फोटो बनता था तो उसमें यह दोनों पदार्थ का क्या होता था? उपयोग होता था। ठीक है। यही दोनों का, कौन कौन का? सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। और इसी से हमारा नेगेटिव या ब्लैक एंड वाइट फोटो पहले बनता था। ठीक है। नेक्स्ट आगे बात क्या करते हैं? प्रकाशीय वियोजन के बाद क्या आता है? वैद्युत वियोजन। तो ये वैद्युत वियोजन में क्या होता है? या इसी को वैद्युत अपघटन भी कहते हैं। वैद्युत अपघटन। इसमें देखो कि एक पदार्थ है H2O जो कि लिक्विड स्टेट में है, और इसमें 1-2 बूंद क्या डाल दिया गया है? अम्ल। इसको कह दिए अम्लीय जल है। कैसा जल है?
अम्लीय जल, 1-2 बूंद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल, दोनों में से कौन डाल दिए। यहाँ पर देखो कि होता क्या है, इसमें क्या भर दिया गया है, पूरा जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये एक शीशे का हमारा जो भी है बर्तन है, या बीकर कह सकते हैं, बीकर, और बीकर है शीशे का, और इसमें से एक जो भी है ग्रेफाइट का रड है, और इधर भी एक ग्रेफाइट का क्या है, रड है, और एक हमने पहले से क्या लिया है, एक बैटरी लिया है, 6 वोल्ट का बैटरी ले लिया माना कि, ठीक है। और इसमें से एक को पॉजिटिव से धन ध्रुव से जोड़ दिया है, और एक ग्रेफाइट के रड को किससे जोड़ दिया है, बैटरी के ऋण ध्रुव से, नेगेटिव से। एक पॉजिटिव से जुड़ा और एक नेगेटिव से जुड़ा। जो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ उसका नाम हो गया एनोड। क्या नाम हो गया, एनोड। और जो नेगेटिव से जुड़ा उसका नाम क्या हो गया, कैथोड, ठीक है। अब क्या हुआ कि दोनों को क्या कर दिया गया, दोनों को जो है एक हमारा परखनली से पैक कर दिया गया, ढक दिया गया, ठीक है। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हुआ, तो ये एक एनोड हो गया और ये क्या हो गया, कैथोड। और इसमें से जो भरा हुआ है पूरा जल भरा हुआ, ठीक है। तो जब इसमें वो स्विच लगा देते हैं, और स्विच जब ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करने के बाद करंट जाना शुरू हो जाता है। जैसे ही करंट जाता है तो करंट जाने के बाद हम क्या देखते हैं कि एगो जो है ना, वो दोनों के ऊपर क्या हो रहा, गैस जो भी पानी भरा हुआ था दोनों परखनली में, दोनों परखनली का पानी धीरे धीरे कम रहा है, और इस पर गैस के बुलबुले जमा हो रहे हैं। ये जो एनोडवा है, एनोडवो पर गैस के बुलबुले जमा हो रहे हैं, और कैथोड पर भी गैस के क्या जमा हो रहे हैं, बुलबुले। और ये सारा जो भी हमारा क्या था, क्या कह सकते हो, ये जो जल स्तर था, जल स्तर धीरे धीरे क्या हो रहा, घट रहा है। और इस तरीके से जल स्तर का घटना ये दर्शाता है कि ऊपर में क्या जमा हो रहा है, गैस जमा हो रहा है। पहले पूरा भरा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जल का स्तर क्या हो रहा, कम रहा है। यहाँ भी जल का स्तर कम रहा, यानी जल का अधो विस्थापन, यानी जल नीचे की ओर घट रहा है, और वायु के बहुत सारे बुलबुले एनोड और कैथोड पर जमा हो रहे हैं। और ये बुलबुले की संख्या बढ़ने के कारण गैस पानी धीरे धीरे नीचे आ रहा, और ऊपर खाली जगह बन रहा। खाली जगह बन रहा मतलब वहाँ पर गैस जमा हो रहा, वहाँ पर क्या जमा हो रहा, गैस। तो हमने क्या किया, एक बर्तन लिया, उस बर्तन में जल डाल दिया, और इस चित्रानुसार सजा लिया सारे सामग्री को, और इस जल में थोड़ी सी मात्रा में अम्ल डाल दिया कि ये जल विद्युत का क्या हो जाए, सुचालक हो जाए। और जैसे ही हमने इसमें विद्युत का सुचालक है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हुआ, विद्युत धारा, तो ये टूट गया। अब ये गैस जो है ना बुआ, ये टूटा हुआ इसका पदार्थ है, मतलब ये टूट गया, एगो हाइड्रोजन में और एगो किस में टूटा, ऑक्सीजन में। और यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस दोनों क्या हो रहा, जमा हो रहा। तो ध्यान दो बात को कि हाइड्रोजन ये प्लस वाला होगा, हाइड्रोजन किधर वाला होगा, प्लस वाला, और ऑक्सीजन कौन वाला, माइनस वाला। का है कि प्लस मतलब लइका शुरू में रहता है, जब भी फेरा लेते हैं तो आगे आगे कौन चलता है, हाँ पीछे पीछे लड़की। फेरा ले रहा है तो कौन भागे रहता है, लड़का आगे, पीछे लड़के से पीछे। चलो जी पंडित जी मंत्र पढ़ रहा है, धीरे धीरे गोल गोल घूमते जाइए, ओम मंगलम भगवान विष्णु। तो इस तरीके से कहानी मंत्र चल रहा है, अब आगे लड़का है पीछे लड़की। तो हम इसको कह सकते हैं ये हाइड्रोजन जो है वो कौन वाला है, हाइड्रोजन पॉजिटिव वाला है और ऑक्सीजन नेगेटिव वाला है। अब देखो ये जो एनोडवा है, एनोडवा के किसके कांटेक्ट में था, प्लस वाला के संपर्क में था, इसलिए एनोड प्लस हो जाएगा। कैथोड माइनस वाला से जुटल था, इसलिए क्या हो गया, माइनस। अभी प्लस वाला जो हाइड्रोजन है, प्लस वाला जो हाइड्रोजन है, प्लस वाला किधर की ओर जाएगा, देखो प्लस वाला
स्वाभाविक बात है कि माइनस की ओर अट्रैक्ट होता है। लड़का किसकी ओर अट्रैक्ट होगा? लड़की की ओर। अब देखो सुना होगा या ये यदा कदा घटना घटा होगा कि मान ले लड़का जा रहा है साइकिल से और वो जा रहा है और पीछे से वो लड़का आकर के धक्का मार दिया तो तुरंत गर्म आ जाता है, तुमको चलवे उलवे नहीं आता है, वो कहता नहीं भैया अभी सीखिए हट, तो यहाँ पर सीखल जाता है रोडा पर। 2-4 बात डांट उठ देता है उसको, एकदम गड़बड़ा देता है। तो मैं ये मान हाँ तो लड़कन में जो भी रहता है रिपल्सन रहता है, मतलब दोनों एक दूसरे को खींचेगा नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, भाई जा रहा है तुम सही रूट से जा रहा है लेकिन उधर से पीछे से को आया, मतलब अदर साइड वाला फीमेल को आया, मान ले जो लड़की आया ठोक दिया तो कहेगा फिर कैसे होगा भाई, तो तुरंत उसको कहेगा नहीं क्या करें हमरे गलती था, हम ही रॉन्ग साइड चल रहे थे, नहीं होता है। हाँ तो लड़की ठोक दिया तो कोई दिक्कत नहीं, तो उसके पीछे कारण क्या है? वो अट्रैक्शन, समझ गया ना, आकर्षण। तो हाँ 7 सेकंड वाला कहानी है। तो जो भी है लड़का का हाइपोथैलेमस तुरंत एक्टिव हो जाता है ना। तो कहानी क्या है, ये ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ केमिस्ट्री में भी होता है, प्लस माइनस केमिस्ट्री में भी चलता है, ये नहीं कि यहाँ नहीं चलता है। तो हाइड्रोजन प्लस वाला है तो प्लस वाला करने जाएगा माइनस की, प्लस वाला किधर जाएगा? माइनस। तेजा खोजेगा अंदर जो भी टूटेगा नहीं, जल टूट गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन में खोजेगा किसको? माइनसवा को। कहने के माइनस माइनस चलो 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 माइनस की ओर, तो सारा हाइड्रोजन माइनस की ओर जाना शुरू कर देता है। तो माइनस की ओर कौन रहता है? कैथोड। तो सारा हाइड्रोजन जो है कहाँ पर जमा हो जाता है? कैथोड पर। और सारा ऑक्सीजन कहाँ जमा होता है? एनोड। क्योंकि ये नेगेटिव है और नेगेटिव किसको वाला खोजता है? पॉजिटिव वाला को। जितना भी टूटा है जल, सारा जल टूटने के बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल गया। तो हाइड्रोजन पॉजिटिव होने के कारण वह ऋणात्मक आवेश वाले कैथोड पर जमा होता है और ऑक्सीजन नेगेटिव होने के कारण धनात्मक आवेश वाले एनोड पर जमा होता है। तो ये बात हुआ। उसी तरीके से मान लिया जाए NaCl हो गया। अब E क्या हो गया? इसमें भी ये लिक्विड स्टेट में है, यानी तरल अवस्था में है। जब विद्युत धारा प्रवाहित हुआ तो ई भी देखो, शुरू वाला लड़का बाद वाला लड़की, फेरा ले दोनों अनुसूत्र में बनल है ना। हाँ तो सूत्र में बनल है तो पहले लड़का फिर मतलब पहले प्लस फिर माइनस, तो ये भी किस में बना? सोडियम और क्लोरीन में। तो ध्यान देना, ई अकेले रहेगा लेकिन ई गैस है इसलिए क्या रहेगा? दुकेले रहेगा, दूगो रहेगा। अब कहानी क्या है कि अकेले है दुकेले है, तो सोडियम बना और क्या बना? क्लोरीन बना। तो ये सॉलिड स्टेट में बन गया। तो क्या हुआ कि ई कहाँ जमा होगा और ई कहाँ जमा होगा? तो ये प्लस वाला नहीं हो? यस सर। तो सोडियम जो है प्लस वाला है, तो सोडियम कहाँ जमा होगा? सोडियम जमा हो जाएगा कहाँ पर? कैथोड पर। सोडियम प्लस वाला है इसलिए कहाँ पर जमा होगा? कैथोड पर। और क्लोरीन माइनस वाला है तो क्लोरीन जो है माइनस वाला होने के कारण ये कहाँ जमा होगा? एनोड पर। तो ये बात तो हो गया। उसी टाइप से हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड भी टूटता है, तो ये एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन में टूट गया। ये प्लस है इसलिए ये कहाँ जमा होगा? कैथोड पर। और ये माइनस वाला चार्ज है इसलिए ये कहाँ जमा होगा? एनोड पर। ठीक है, तो ये सब सारी बात होती है। तो अब तुमको पता चल गया होगा जो गैस के बुलबुले यहाँ पर है, एनोड पर जो गैस का बुलबुला है वो कौन सा है? ऑक्सीजन। और यहाँ पर जो गैस का बुलबुला है ये क्या है? हाइड्रोजन। अब जानते हो क्या हुआ कि जो हाइड्रोजनमा है ना बुआ, हाइड्रोजन ज़्यादा मात्रा में जमा हुआ और ऑक्सीजन कौन मात्रा? कम मात्रा में। ऐसा कैसे? तो देखो बैलेंस करो ना, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और ऑक्सीजन कितना है? 2 है। तो 2 आगे लगा देंगे तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। और हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 4 हो गया, इधर हाइड्रोजन 2, तो आगे लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जल के 2 अणु टूट करके 2 2 हाइड्रोजन अणु बनाया और 1 क्या बनाया? ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन की मात्रा 1 अणु ऑक्सीजन और 2 अणु कौन सी? हाइड्रोजन। 2 अणु हाइड्रोजन और 1 अणु ऑक्सीजन। तो जल के टूटने से कौन ज्यादा बना है?
हाइड्रोजन ज़्यादा बना है और ऑक्सीजन क्या बना है, कम बना है। जब जल टूटा है तो हाइड्रोजन ज़्यादा बना है और ऑक्सीजन कम बना है। इसी कारण से यहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन से ज़्यादा है, अधिक है। कितना अधिक है, तो दुगना। अगर कहेगा कि अगर यहाँ पर 1 लीटर ऑक्सीजन गैस जमा हुआ है तो यहाँ पर कितना लीटर हाइड्रोजन गैस जमा होगा, 2 लीटर। अगर यहाँ पर 5 लीटर ऑक्सीजन गैस जमा हुआ है तो यहाँ पर कितना लीटर, 10 लीटर। तो इस तरीके से परीक्षा में क्वेश्चन यह भी आता है कि जब जल का वैद्युत वियोजन कराते हैं, जब जल को तोड़ते हैं तो हमारा हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन के मात्रा से दुगनी होती है। क्यों ऐसा? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जब जल के अणु का वैद्युत वियोजन होता है तो वहाँ पर बनने वाले हाइड्रोजन की जो मात्रा होती है ऑक्सीजन से दुगनी होती है। इसी कारण से यहाँ पर दुगना हाइड्रोजन गैस जमा होता है ऑक्सीजन की तुलना में। ठीक है, तो यहाँ पर से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कैसा प्रश्न कि जब सबसे पहले कि जल का वियोजन कैसे हो सकता है, ऊष्मा द्वारा, विद्युत धारा द्वारा या प्रकाश द्वारा। तो जल को किस तरीके से, किस ऊर्जा द्वारा तोड़ा जा सकता है, विद्युत धारा द्वारा। तो जल को विद्युत धारा द्वारा तोड़ा जा सकता है। चलो तोड़ दिए, तो तोड़ने के बाद क्या क्या बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अच्छा, हाइड्रोजन कहाँ जमा होगा, कैथोड पर। ऑक्सीजन कहाँ जमा होगा, एनोड पर। उसके बाद बात है कि ये दोनों की मात्रा क्या होगी, मात्रा में तुलना क्या होगी, तो हाइड्रोजन जो होगा ऑक्सीजन से दुगना होगा। ठीक है, तो ये सब सारी बातें होती है। तो वैद्युत वियोजन में यही 3 उदाहरण है, जल का, नमक का NaCl सोडियम क्लोराइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये जो भी हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड में बना एल्युमिनियम और ऑक्सीजन। एल्युमिनियम कैथोड पर जमा हुआ, ऑक्सीजन किस पर जमा हुआ, एनोड पर। तो इस तरीके से हमने वियोजन अभिक्रिया देखा। वियोजन अभिक्रिया का सीधा सीधी मतलब यही है, एकल पदार्थ का 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूटना और वहाँ पर ऊर्जा की सहायता में से ये अभिक्रिया होती है। और ऊर्जा जो हो सकता है प्रकाश के रूप में दिया जा सकता है, या ऊष्मा के रूप में दिया जा सकता है, या विद्युत धारा के रूप में दिया जा सकता है। क्लियर है? बाकी आप लोग समझ गए।